हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सर आज केमिस्ट्री क्लास 9 पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इस क्लास को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन और हम लोगों को भी मोटिफिकेशन मिलेगी वीडियो बनाने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कोड बोलना चाहता हूँ। मनुष्य जीवन में इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बिना समय को नष्ट बर्बाद करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास ये स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। Chemistry, if we look around, we see so many things, living as well as non-living things. Matter can be defined as anything that possesses mass, occupies space, or for instance can be filled by one or more of our senses. इसको मैटर बोलेंगे। मैटर वो है जो हमारे आसपास मेटल हो गया, वाटर, पानी, जल, वायु, जितना ज़मीन, प्लांट, सॉयल, एनिमल, प्लैनेट्स, स्टार्स, एक्सेप्ट जॉय, लव, हेट, पेन, सेंसेस। प्यार मोहब्बत को छोड़ के सभी मैटर हैं। मैटर हैज़ काउंटलेस फॉर्म। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कलर, टेस्ट, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट के अंदर में आ जाता है डेंसिटी हो गया, ऑर्डर हो गया, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होता है जिसमें undergoes change in chemical composition are called chemical properties, such as acidic nature, basic nature, reactivity, reaction with air, water, acid. Matter is divided into many forms: physical classification and chemical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता है, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आ जाता है। मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होता है जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, और लिक्विड उसका कोई फिक्स शेप जो जिसमें भी डालेंगे वो शेप में बन जाएगा। कटोरा में डालेंगे कटोरा, गिलास में डालेंगे गिलास। और गैस का कोई ये नहीं होता है, नाइदर डेफिनिट शेप और नॉर वॉल्यूम। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा स्टेट। मैटर इन दिस स्टेट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म पर होता है। इसमें न्यूट्रल मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन और अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। मैटर एग्जिस्ट, इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहता है, 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस तक। इसको केल्विन में देखा जाए तो 10,000 से 273 केल्विन से 15,273 केल्विन। मैटर इन सन स्टार एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट। सूरज और स्टारों में ये प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड 99% ऑफ मैटर इन यूनिवर्स एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट। नियॉन लाइट इज ऑल्सो इन प्लाज्मा स्टेट में रहता है। ये चित्र दिया गया, देखिए टेम्परेचर ऑफ एनर्जी सॉलिड में किस तरह लो है, लिक्विड और गैस में, फिर प्लाज्मा में एकदम हाई है। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसके अंदर में 2 चीज़ आ जाती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होता है बताते हैं इसके बारे में। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट राइज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें 1 किलो सॉलिड को गलाने में, पानी पिघलाने में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं।
स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है इस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू गैसेज स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये होता है 1 kg ऑफ लिक्विड को उसको बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़रूरत है उसको गैस में बदलने के लिए जो प्रेशर लगता है विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए ये फ़ोटो दिया गया है चित्र, इसमें बताया गया आइस को कैसे पानी में बदले, फिर स्टीम में बदलें, फिर उसको स्टीम को वाटर में बदलें, फिर इसको आइस में बदले, कैसे वाइस वर्सा कर सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। स्टीम से आइस में भी बदल सकते हैं, आइस से स्टीम में भी बदल सकते हैं। अब सब्लिमेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है इवन एट टेम्परेचर। देखिए सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन दिखाया गया है ये फोटो में। टेम्परेचर इसमें ज़रूरत पड़ती है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिड आयोडीन एग्जिस्ट एन इम्प्रेसिबल सॉलिड प्रेशर। Here purple iodine vapor is produced at about 70 डिग्री सेल्सियस लगता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेपर टू सॉलिड आयोडीन occurs ऑन कोल्डर वाटर ऑफ फ्लक्स। देखिए फ्लक्स में दिखाया गया है कि किस तरह ये जम चुका है आयोडीन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। ये जिसमें डायरेक्ट गैस सॉलिड से गैस में बदल जाता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, बिना पहले पानी में बदले हुए इन लिक्विड स्टेट एंड टू चेंज इनटू गैसेज स्टेट डायरेक्टली। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले इवापोरेशन के बारे में बता देंगे। आप लोग तो इसके बारे में बचपन में पढ़े होंगे। फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड से वेपर में बदलता है बिना गर्म करते हुए, उसे इवापोरेशन बोलते हैं। फैक्टर ऑफ इवापोरेशन में 4 फैक्टर हैं। इंक्रीज इन एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, इसके अंदर में एग्जांपल हो गया ड्राइंग ऑफ कपड़ा को सुखाना, या फिर चावल को सुखाना, या फिर रैपिड कूलिंग हॉट टी, गर्म चाय को कटोरी में हम लोग पीते हैं तो कटोरी में पीने से ठंडा तुरंत होता है। और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ड्राइंग इन समर जल्दी सूखना गर्मी में, गर्मी का दिन में प्लांट को पानी देते रहना। वाटर रिमेन कूल्स इन अर्थन प्लॉट, घड़ा में जो गर्मी का दिन में ठंडा रहता है। ये सब फैक्ट इवापोरेशन का वजह से होता है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होने से कपड़ा लेट से सूखता है रेनी सीजन में, बरसात का दिन में। वाटर डज नॉट कूल, ये अर्थन प्लॉट घड़ा में नहीं ठंडा होता है। ह्यूमिडिटी जब होता है मतलब वो ह्यूमिडिटी नमी मौसम में जब रहता है तब ये सब दिक्कत होता है। ये सब इवापोरेशन का वजह से होता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड अगर ज़्यादा रहा तो इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। अगर ह्यूमिडिटी कम होता है तो डिक्रीजिंग मतलब इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन कम रहता है ह्यूमिडिटी में, लेकिन विंड स्पीड हवा में रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है। कपड़ा भी जल्दी सूख जाता है विंडी डे में। और कूलिंग कॉज जेट कूलर इन हॉट समर, वी फील कंफर्टेबल इन मूविंग फैन। हम लोग गर्मी में जैसे बाहर से आते हैं, गर्मी में पंखा चालू करके बैठते हैं तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। पेशेंट हाई फीवर, किसी को बुखार है तो उसको माथा में पट्टी दिया जाता है घर में। ये सब घरेलू उपाय करते हैं हम सभी लोग। पानी को भिंजाया माथा में देते हैं तो इससे हम लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। सब इवापोरेशन का वजह से होता है। इन स्प्रिंकलिंग वाटर इन समय इन फ्रंट ऑफ हाउस, घर का सामने छत हो गया, छत पे हम लोग थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं शाम का टाइम में, इससे हम लोगों को रूम ठंडा हो जाता है। ये सब इवापोरेशन का वजह से होता है। हम लोग को ठंडा महसूस होता है। वी गेट वेट इन रेनी सीजन, जब हम लोग भीग जाते हैं, कपड़ा भींजा हुआ रहता है तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। सब इवापोरेशन का वजह से होता है। हम लोग को ठंडा लगता है जब आफ्टर रेन अनकम्फर्टेबल, तुरंत वी फील अ वेरी अनकम्फर्टेबल, तुरंत पानी पड़ने के बाद हम लोग को ठीक नहीं लगता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ, हम लोग गर्मी का दिन में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। हम लोग
सिंथेटिक क्लॉथ को फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही गर्मी लगती है। ये सब क्यों होता है? ये सब इवापोरेशन का वजह से ही हम लोग सब ये सब चीज़ करते हैं। चलिए अब चैप्टर 1 को अंत करते हैं। अंत करने से पहले इसका समरी थोड़ा देख लेते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग का। मैटर हैज़ काउंटलेस फॉर्म, बहुत फॉर्म होता है मैटर का। मैटर कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ये मैटर इज पार्टिकुलर इन नेचर। पार्टिकुलर मैटर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा रहता है। मैटर इज स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, हमेशा मोशन में रहता है मैटर। कुछ भी हो गया मैटर, मतलब पेपर ले लीजिए, पेन लीजिए, इसमें हम लोग को दिख रहा है लेकिन मोशन हो रहा है। सब कुछ में, ईटा हो चाहे पत्थर, सब चीज़ में मोशन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अंदर में होता है, उसका पार्टिकल मोशन करते रहता है, वो दिखता नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका सरल से उदाहरण ले सकते हैं। आप कंघी झाड़िए और कंघी अपने माथे पर, बाल पर कॉम कीजिए और उसका पेपर थोड़ा छोटा छोटा पीस करके रखिए और उसको कंघी में सटाइएगा, पेपर सट जाएगा। ये सब इसका उदाहरण है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 स्टेट सब्सटेंस, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं हम लोग। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेज स्टेट। अगरबत्ती को जला लीजिए और कोई दूसरे रूम में चल जाइए तो इससे सुगंध वहाँ तक मिल जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम ही होता है, नेग्लिजिबल, 0 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग को सुगंध उसका बहुत दूर तक, वही गर्म खाना का भी सुगंध बहुत दूर तक पहुंचता है, ठंडा खाना का नहीं पहुंचता। सब डिफ्यूजन का वजह से होता है। गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड और लिक्विड। गैस को कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। गैस, जैसे सिलेंडर गैस में कितना गैस भरा हुआ होता है, उतना छोटा सिलेंडर, उसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ होता है। वो लगभग 30 किलो का होता है, 30 किलो का, 14 किलो का तो सिलेंडर ही होता है। 15.2 का कुछ होता होगा। गैस को भरते हैं कंप्रेस करके, तो इतना छोटा में भर देते हैं कंप्रेस करके। वही उस सिलेंडर में आप कंप्रेस करके सॉलिड का भरना चाहिए तो सॉलिड का उदाहरण ले लीजिए। पत्थर भरिएगा तो तुरंत भर जाएगा, उतना वजन होगा भी नहीं। और उसके बाद ले लीजिए लिक्विड को भी भरिएगा तो भी उतना नहीं होगा। इसलिए गैस, इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि गैस आर मोर कंप्रेसेबल। डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये सब समरी है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड इंटू लिक्विड स्टेट बाय इवापोरेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। फिर टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इंटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है इतना 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन एट सी लेवल। इंटरकन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट और वाइस वर्सा विदाउट कमिंग इनटू स्टेट ऑफ लिक्विड, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से गैस में तुरंत बदलना और फिर उसका उल्टा गैस से सॉलिड में डायरेक्ट बदलना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड इवापोरेशन, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का, सॉलिड, लिक्विड और गैस का ये डिफरेंस बिटवीन दिया गया है। आप सभी बच्चों लोग से निवेदन है, सभी छात्र छात्राएँ ऑल स्टूडेंट्स है कि ये इसको याद कर लीजिएगा। सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का ये चार्ट दिया गया है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सब चीज़ बता दिया गया है। आप लोग सब इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का। नेम ABCD इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन इट्स स्टेट। तो इसका देख लीजिए, डायग्राम दिया गया है, इसका आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये पूछा गया है तो सॉलिड के बाद ए में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। और फिर बी पूछा गया है तो लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो बी में वेपोराइजेशन हो रहा है। फिर सी, गैस से लिक्विड बदलने के लिए कंडेंसेशन हो रहा है। फिर डी का देखिए, लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है लिक्विड सॉलिड में होने पर। और फिर ई को देखिए तो यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो ये सब्लिमेशन हो गया। और एफ भी देखिए, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदला तो ये भी सब्लिमेशन हो गया। इस चार्ट को अच्छा से लर्न कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए अब वीडियो का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 का एक मैटर अराउंड द प्योर। मैटर हमारे आसपास क्या प्योर है, तो इसको ब्रॉडली स्पीकिंग मैटर इज क्लासिफाइड दो भाग में बांटा गया है, प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मैटर और इम्प्योर सब्सटेंस कॉल्ड मिक्सचर, उसको मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस होता है एक ही तरह के पदार्थ से मिल के बना हुआ, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। होमोजेनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट कैटेगरी में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट का उदाहरण ले लीजिए, कट पीस ऑफ एंटीमनी इंटू into flakes or grind into powder. All the pieces of flake powder can identify particle of एंटीमोनी का ही रहेगा। अगर आप एंटीमोनी ले लीजिए, उसको आप देख कीजिए, उसको पाउडर बना दीजिए तो वो एंटीमोनी ही रहेगा। ये एलिमेंट का एग्जाम्पल था। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन बी फॉर नॉट रिड्यूस इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस मेड ऑफ पार्टिकुलर ऑफ वन काइंड। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो एक नहीं बहुत एक ही तरह से बना, एक ही पदार्थ से मिलके बना हुआ, उसको हम लोग ज़्यादा पीस सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं। एलिमेंट का अंदर में एलिमेंट सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकता है। एलिमेंट का अंदर में मेटल भी आ जाता है, नॉन मेटल भी आ जाता है, मेटलॉइड भी आ जाता है। मेटल का उदाहरण है आयरन, कॉपर और सिल्वर। नॉन मेटल का हो गया सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो मेटलॉइड हो गया। और भी होता है एक्सेट्रा। अब कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो और मोर एलिमेंट को मिलकर बनता है, वो उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का एक उदाहरण ले सकते हैं, टेबल सॉल्ट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। तो इससे हम लोग को टेबल सॉल्ट बना। अगर एक चीज़ भी अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर वो बस हानिकारक हो जाता। इसी तरह कार्बन इज ए ब्लैक सॉलिड बट इज कंबाइंड विथ हाइड्रोजन है, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन बन जाता है, कलरलेस गैस। अगर उसमें फिर एडिंग ऑक्सीजन गैस टू मीथेन तो एक कलरलेस लिक्विड अल्कोहल बन जाता है। चलिए अब मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। मिक्सचर वह होता है जिसमें दो और मोर एलिमेंट इसे ऐसे तरह से मिलावट किया जाता है कि दे डू नॉट फॉर्म केमिकली, जिसमें केमिकल तरह से नहीं, इसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए आप, चावल में 2-4 कंकड़ पत्थर मिला दीजिए, ये भी तो एक मिक्सचर हो गया। इसमें हम चावल और कंकड़ को अलग कर सकते हैं। कंपाउंड, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली, जैसे केमिकली हो गया, जैसे सॉल्ट, नमक का आप अलग करके दिखाइए, NaCl जिसमें मिल के बनता है नमक। टेबल सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो आप अलग नहीं कर पाएगा, फिक्स रेशियो में कंपाउंड मिलाया जाता है। लेकिन मिक्सचर इसका कोई रेशियो नहीं है, जैसे ही मिला सकते हैं, जैसे तैसे चूड़ा चीनी मिला दिए, उसको अलग करने में थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन अलग हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गया। The properties of compound are different from combining element. The element of compound cannot be separated by physical method. A element of mixture can be separated easily by physical method. Mixture are heterogeneous और homogeneous in nature होता है। और हो गया कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस में रहता है, इन नेचर रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर में आ जाता है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट मिक्स यूनिफॉर्मली, अलग लगता है, यूनिफॉर्मली एक संपूर्ण मात्रा में मिलाया जाता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हो गया उसमें कोई कंस्टिट्यूएंट एक निश्चित मात्रा में, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर हो गया। इसका उदाहरण हेटेरोजेनियस मिक्सचर का सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग हो गया, सॉल्ट और सल्फर हो गया। और होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर हो गया, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये सब मिक्सचर का उदाहरण हुआ। आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये एलॉय और रस्टलेस आयरन और फिलर ऑफ दिल्ली का फ़ोटो दिया गया है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बता देते हैं। सोल्यूशन इज अ सिस्टम इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली और होमोजेनियसली मिक्स्ड। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में रहता है और सॉल्यूट हो गया स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, इसको बोलते हैं।
Solution made by dissolving various solutes in water are called aqueous solution. Solution made by dissolving various solution in organic solvent are non-aqueous solution. इसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी में चीनी और पानी को मिला दीजिए तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण एक और हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर हैव गैस इन लिक्विड, तो ये हो गया गैस लिक्विड सॉल्यूशन। और एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ये चौथा उदाहरण है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ये एयर तो बहुत ही गैस को मिलावट के बना हुआ है। एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, इट हैज मेनी कंट्रोल, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अदर गैसेज आर वेरी स्मॉल कंट्री। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट ऑफ एयर, गैस और गैस सोल्यूशन हो गया, गैस सोल्यूशन हो गया। एलॉय देखिए कैसे बना गया है एलॉय और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड से, बट एलॉय को फिजिकल मेथड से नहीं कंपोज कर सकते। देखिए यहाँ दिया ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर को टू लिफ्ट टॉम डोर को उठाने में मदद कर रहे हैं, उठाने में मदद हो रहा है। रेस्टलेस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली का, जैसे आयरन पिलर ले लीजिए, ये भी एलॉय मिश्रण से ही बना गया है। इसमें कार्बन का इतना मात्रा में दिया गया 0.25%, सिलिकॉन का इतना 0.04% और फॉस्फोरस का 0.117% और 0.002% है। ये आयरन एलॉय का हो गया है, उदाहरण दिया गया है। आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है पूछ सकते हैं। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बता देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीन तरह का ये सॉल्यूशन होता है। देखिए ट्रू सॉल्यूशन का फोटो दिया गया है, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन का दिया गया है, फिर सस्पेंशन क्या दिया गया है। ट्रू सॉल्यूशन ये होता है इन विच पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर ब्रोकन डाउन इनटू सच अ स्मॉल साइज, एक इतना सूक्ष्म पदार्थ में बदल दिया जाता है कि उसको हम देख नहीं पाते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। देखिए ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल मिल का फोटो गया है। ट्रू सॉल्यूशन पोटासियम क्रोमाइड का दिया K2Cr2O7 का दिया गया है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये टिंडल इफेक्ट का फोटो दिया गया है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is passed through a two solution, no scattering of light take place. When the same beam of light is passed through a colloidal solution, say soap solution, scattering of light take place and path of light inside the colloidal solution become visible. देखिए ये फोटो किया गया है। लाइट ऑफ बीम इज नॉट विजिबल, इसमें लाइट नहीं पास हो रहा है, नहीं दिख रहा। इट पासेज थ्रू टू सॉल्यूशन, लेफ्ट में लेफ्ट में, बट इट इज रेडली विजिबल। इट पासेज थ्रू ए colloidal solution, आयरन ऑक्साइड इन वाटर। देखिए इवापोरेशन की एक्टिविटी दिया गया है। इसके लिए हम लोग को एक बर्नर लेने होगा, फिर बीकर लेने होगा, फिर एक कप लेने होगा जिसमें इंक रखा गया है, फिर वेपर निकल रहा है, वाच गिलास लिए हैं, पानी लिए हैं, बीकर लिए हैं, फिर गैस को ऑन किए तो गैस ये हुआ। तो देखिए फिर इंक किस तरह से, इससे हम लोगों की ये ऑब्जर्व होता है कि ड्यू टू हीट ऑफ वेपर, वाटर वेपर को गर्म करने पर मतलब इंक जो लिए थे वो उड़ने लग रहा हवा में। ब्लू और ब्लैक रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन वाच गिलास में देखिए दिख रहा है हम लोग को साफ ब्लू और वाच गिलास दिख रहा है। दिस इंडिकेट दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई विथ वाटर। इससे हम लोग ये पता चलता है इंक ब्लू और काला डाई से मिलाकर बना गया है, विथ वाटर पानी मिलाकर बनाया गया है। दिस मेथड इज, ये मेथड को हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सॉल्वेंट। फिर से नहीं, अरे डिलीट का है फोटो। देखिए इवापोरेशन की एक्टिविटी दिया गया, इसको आप लोग लैब में कर सकते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाकर। यह इवापोरेशन के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए इसके लिए हम लोग को एक बर्नर स्टैंड बर्नर लेने होगा, फिर बीकर लेने होगा, बीकर में पानी लिए, फिर एक
चाइना एक डिश लिए का प्लेट जैसा और उसमें इंक को रखें। आप देखिए यहाँ से गर्म किए तो फिर इवापोरेशन हो के किस तरह से इंक इवापोरेट होके वेपर बन के ऊपर जा रहा है। तो इससे हम लोग को ये मेथड से हम लोग ये पता चलता है कि ब्लू और ब्लैक डाई मिलकर ही इंक बनता है, पानी के साथ मिलकर बना हुआ है। ये मेथड को हम लोग टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम लिक्विड सॉल्वेंट को यूज़ करने में करते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे सॉल्ट सोल्यूशन को अलग करने में, शुगर सोल्यूशन को अलग करने में, कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन को अलग करने में इसका यूज करते हैं, इस मेथड का इवापोरेशन का। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के बाद हम लोग जल्दी से अब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम लोग कैसे घर में क्रीम निकालते हैं दूध से, वो देखिए घर में किस तरह से एक लेडीज़ निकाल रही है। सेपरेशन ऑफ बटर, मक्खन को निकालने का तरीका है, होम पे बैठ के कैसे निकाल रही है फेंट के। इसी तरह देखिए इधर में एक्टिव टीम सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इस मशीन को ले आने से बहुत ही आराम होगा घर में क्रीम निकालने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड when the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge। बहुत ज़ोर से मथने पर इससे क्रीम बाहर निकलता है, फिर उस क्रीम के द्वारा हम लोग घी निकालते हैं। ये मेथड घर में बहुत जन यूज भी करते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, तो इससे इस क्रीम हम लोग इससे क्रीम निकाल सकते हैं। क्रीम बिंग लाइटर्स कम ऑन द टॉप, इसमें टॉप और हेवी पार्टिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लेफ्ट एट बॉटम, वो बॉटम में रह जाता है। ये एप्लीकेशन यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन डेयरी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इट इज़ यूज्ड इन ब्लड और यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी इसका यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन का। इट इज़ यूज्ड टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट, कपड़ा को सुखाने में। इन ड्रायर वॉशिंग मशीन में इसका भी प्रयोग होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन का। इट इज़ यूज्ड इन सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम एट होम। अब हो गया पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर in separating funnel and shake it well। separation of two immiscible liquid by separating funnel से किस तरह से two immiscible liquid by separating funnel से हम लोग निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया गया है वाटर, इसका लिए हम लोग को सेपरेटिंग फनल लेने होगा। फिर केरोसिन ऑयल लिए, पानी लिए, स्टॉप कॉक लिए, फिर वाटर लिए, फिर उसको रखें वाटर। इसे ये वाटर बिंग हेवियर कलेक्ट एट बॉटम एंड ऑयल बिंग लाइटर गो स्टॉप। देखिए पानी हल्का है तो ऊपर चला गया, ऑयल हल्का है तो तेल हल्का है तो इसलिए वो ऊपर चला गया, पानी भारी है तो इसलिए वो नीचे रह गया ऊपर में परत में। कभी भी देखिएगा पानी में तेल गिर जाएगा तो तेल ऊपर में तैरने लगेगा, दिखेगा साफ, और पानी नीचे बैठा हुआ रहेगा। ये एप्लीकेशन यूज्ड होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, कस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिर कोकोनट ऑयल हो गया कुछ। फिर इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ऑफ मिक्सचर ईथर और वाटर का, एंड ऑल्सो फॉर कार्बो टेट्राक्लोराइड एंड वाटर। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम ओर। ये सब के यूज करने में आता है। इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसका। अब देखिए उसका बाद है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। ये प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से हम लोग इस आयोडीन और सॉल्ट को सेपरेट करने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर आयरन फिलिंग हो, नेप्थोलिन को इसको अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर हो गया कैम्फर और शुगर एज वेल एज सल्फर और एंथ्रासाइन को भी इसको बदलने के लिए, चेंज कर सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का। ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें जैसे सॉलिड से या तो गैस में डायरेक्ट बदल जाता है या तो गैस से सॉलिड में डायरेक्ट बदल दिया जाता है। इसका लिए सब मटेरियल की ज़रूरत पड़ते हैं। हम लोग को स्टैंड ले लीजिए, एक बर्नर ले लीजिए, फिर कप डिश ले लिए, फनल ले लिए, सब्लीमेंट देखिए कॉटन प्लग से झाँप दिए, फिर इन्वर्टेड फनल, सब्लीमेंट और फिर फटे एस्बेस्टस शीट। ऑब्जर्वेशन में लिखा गया कि एमोनियम क्लोराइड वेपराइज टू डेंस वाइट फिल्म्स एंड कंडेंसेस ऑन कूलर। वाइट फिल्म से एमोनियम को एंड वाइट फाइन पाउडर इज कलेक्टेड ऑन इनर फिलिंग ऑफ द इन्वर्टेड फनल में। चारों तरफ वो पाउडर सट जाता है। व्हेन मिक्सचर स्टॉप गिव्स फ्यूम्स टर्न्स ऑफ बर्नर स्क्रब द वाइट पाउडर, हेंस प्योर एमोनियम क्लोराइड इज कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन चाइना डिश। अब ये दूसरा प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक एग यूजिंग क्रोमेटोग्राफी से हम लोग किस तरह से इसको देख सकते हैं।
अब एप्लीकेशन इसका टू सेपरेट कलर प्रेजेंट, सेपरेट कलर को सेपरेट करने में डायक है। सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, फिर हो गया सेपरेट कलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिलास फ्लावर जूस से। इन फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है इसका टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन इन कंटेंट ऑफ स्टोमक। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते ही रहेगा। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस से किस तरह से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड को हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। उसके लिए क्लैंप ले लीजिए, डिस्टिलेशन फ्लैग ले लीजिए, ये सब मटेरियल है। क्लैंप है, फिर वाटर कंडीशनर, मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर है, कोल्ड वाटर इन है, डिस्टिलेशन फ्लैग्स है। इससे हम लोग ये ऑब्जर्वेशन होता है एसीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का बहुत कम ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वेपोराइज वो पहले उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है, मतलब बाष्प बन के ऊपर वो चला जाता है। कंडेंस इन द कंडेंसर, कंडेंसर में वो कंडेंसर, देन इट कलेक्टेड फ्रॉम कंडेंसर आउटलेट इन बीकर एंड वाटर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बहुत कम इज लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिलेशन फ्लैग्स, हेंस वाटर इज सेपरेटेड। इस प्रयोग से हम लोग पानी से एसीटोन को अलग कर लिए। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ दोज लिक्विड हुज डिफरेंस इज इन बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री से बराबर या उससे कम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा है जिसमें एप्लीकेबल फॉर सेपरेशन ऑफ दोज लिक्विड, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम ही रहना चाहिए, तब इसका प्रयोग होता है। नो नीड ऑफ फ्रैक्शनिंग कॉलम, इसमें फ्रैक्शनिंग कॉलम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्रयोग होता है। और डिस्टिलेशन में यूज टू सेपरेट ओनली 2 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज टू सेपरेट मोर देन 2 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब सेपरेशन और लिक्विफिकेशन ऑफ एयर के बारे में देखें, सेपरेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। ये मेथड एयर यूज करते हैं हम लोग। एयर इज कंप्रेस्ड एज प्रेशर अप टू 200 atmosphere, cooled at a temperature -20 degrees Celsius. Under this condition, liquid air is warm up to 175 डिग्री में। एट दिस टेम्परेचर नाइट्रोजन फिर उबलना चालू हो जाता है लिक्विड एयर, देन नाइट्रोजन कंप्रेस, फिर नाइट्रोजन कंप्रेस करके कलेक्टेड इन सिलेंडर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर लिक्विड एयर लेफ्ट एंड वार्म फर्दर एट -185 डिग्री सेल्सियस में। आर्गन गैस ऑल्सो कम आउट एंड कलेक्टेड सेपरेटली, ऑक्सीजन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए लेफ्ट वो बिहाइंड वो रुक जाता है। देन फील्ड इन सिलेंडर एंड कंप्रेस स्टेट। देखिए ये डायग्राम दिया गया है, आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन है, फिर सब कुछ अच्छा से दिया गया है, इसको नोट्स बना सकते हैं। टी लीफ, जैसे हम लोग चाय को चायपत्ती से कैसे अलग करते हैं, ये सब दिया गया है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, किस तरह से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। इट इज़ डन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कूलिंग हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉलिड टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है। सेपरेशन बाय ग्रोइंग ए बिग क्रिस्टल ऑफ आइटम, सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। मेकिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ये 2 प्रोसेस से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, ये किस तरह फिल्ट्रेशन की वजह से। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, प्रिपरेशन नमक को हम लोग समुद्र से अलग करने में इसका प्रोसेस यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, फिटकरी का यूज करते हैं। जैसे पानी में घुमा दिए तो गंदा पानी में आप घुमा दीजिए फिटकरी, देखिए गंदा नीचे बैठ जाएगा। ये सब चीज़ ये सब दिनचर्या में रोज़ यूज करते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए बेटर टेक्निक देन इवापोरेशन बिकॉज इन इवापोरेशन सॉलिड गेट channelized and decomposed, but such a problem is not occurred in crystallization. Soluble impurities are not separated in evaporation, but in crystallization the impurities remains in solution. अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चेंज इन विच टेक प्लेस विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, बिना चेंज कैन बी रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंज में। इसका एग्जांपल जैसे आइस से पानी से बर्फ़ बनाना,
फिर बर्फ़ से पानी बनाना, ये सब फिजिकल चेंज का एग्जांपल। फिजिकल चेंज में कैरेक्टरिस्टिक, इसमें नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता है। चेंज इसी रिवर्सेबल, इसको अदल बदल कर सकते हैं जिस उसको। अब जैसे पेन को तोड़ दिए, फिर उसको जोड़ेंगे तो फिर जुड़ जाएगा। फिर हो गया पेपर को फाड़ दिए, फिर उसको लगाएं सटाएं तो सट गया। तो इसमें ये सब फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। नो चेंज इन मास ऑफ सब्सटेंस इन फिजिकल चेंज में। अब देखिए केमिकल चेंज का बारे में पढ़ लेते हैं। चेंज विच टेक प्लेस विथ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिवर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम लोग रिवर्स नहीं कर सकें। जैसे पेपर को आप जला दीजिए, फिर जला हुआ चीज़ छाई से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल चेंज का। और अभी एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे अलमीरा सड़ गया, फिर उसको सड़ा हुआ से अलमीरा बनाइए, नहीं बनेगा। बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, पेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज टेक प्लेस इन न्यू सब्सटेंस, इसमें फॉर्म होता है। जैसे कि जलाएं पेपर को तो एक नया सब्सटेंस छाए बना। फिर बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फिर सॉलिडी वैक्स को जलना हो गया, वैक्स जल के। फिर ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इन सनलाइट, राइपनिंग ऑफ फूड, सड़ जाना फल का। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो चेंज। फिर फिजिकल चेंज का डिफरेंस बिटवीन दिया गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। अब ये चैप्टर का सार है, चैप्टर 2 का समरी है। बॉडली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू category pure matter and impure matter. Pure matter is classified into two categories: element or compound, mixture or impure substance, mixture or homogeneous heterogeneous. homogeneous heterogeneous होता है solution in system और homogeneous component of solution और solute and solvent. इसमें solute और solvent, solute जो बताएं कम मात्रा में रहता है, solvent जो ज़्यादा मात्रा में रहता है। concentration of solution is expressed in terms of mass or volume. solution can be सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन, साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन, साइज ऑफ बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन द डेट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल सॉल्यूट्स spread throughout solvent. Component of mixture can be separated by simple physical mean. During water supply, we follow simple step to purify water. A substance can undergo two types change, physical और chemical change. ये जाके अब अंत होता है वीडियो का पार्ट 2। अगला क्लास में आप लोग को दिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।